माँ, ओ माँ, माँ आप कहाँ हैं? निमाई, माँ, मैं आपको प्रातः काल से ढूंढ रहा था। आप कहाँ चली गई थी? पुत्र, मैं तो यही प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ? माँ, मैं आज गया जा रहा हूँ। कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। गया? तुम्हें गया क्यों जाना है? मायापुर से कई भक्तगण तीर्थ स्थल गया जा रहे हैं। मामा जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैंने विचार किया कि मैं भी सबके साथ वहां जाऊं। परंतु गया वो तो बहुत दूर है। और जब तुम बचपन में नवद्वीप गए थे, बहुत समय पश्चात घर वापस आए थे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, कुछ ही दिनों की बात है। मैं शीघ्र अतिशीघ्र घर आ जाऊंगा। और तो और मैं वहां अपने पिताजी का श्राद्ध तर्पण करके आऊंगा। परंतु निमाई, जब तुम जाओगे तो विष्णु प्रिया और मैं घर में अकेले पड़ जाएंगे। तुम्हारी अनुपस्थिति में हमारा मन नहीं लगेगा। घर की सारी रौनक चली जाएगी। ओह माँ, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो। अगर तुमने वहां जाने का निश्चय कर ही लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ। माँ, आप तो वास्तव में प्रेम की परिभाषा हैं। सची माता से आज्ञा लेकर भगवान गौरांग गया की ओर निकल पड़े। गौरवरं नव पुष्पशरं नवभावधरं अहो भाग्य, अहो भाग्य। ईश्वरपुरी महाशय, ईश्वरपुरी महाशय, गौरांग, ईश्वरपुरी महाशय। गौरांग, गौरांग, गौरांग। आज वास्तव में गया आने का उद्देश्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। शास्त्र में बताया गया है, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेने से बद्ध जीव भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपया मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करें। कृपया मेरे जीवन को सार्थक करिए। कृपया मेरे जीवन को सार्थक करिए। मुझे दीक्षा प्रदान कर अपनी कृपा का पात्र बनाइए गुरुदेव। गौरांग, गौरांग, मेरे प्रिय पुत्र, तुम मुझसे दीक्षा चाहते हो? तुम मुझसे दीक्षा चाहते हो गौरांग? मैं तो तुम्हें अपना जीवन प्राण भी दे सकता हूँ। मेरे पास आओ गौरांग, मेरे पास आओ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। कृष्ण। गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय। प्रत्येक दिन महाप्रभु के छात्र अपने दिव्य महाविद्वान पंडित निमाई के यहाँ संस्कृत व्याकरण की शिक्षा लेने आते। निमाई जो संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, उनकी उपस्थिति आकाश पर विद्यमान चंद्रमा के समान प्रतीत होती और उनके छात्र आकाश में टिमटिमाते तारे। उस समय कई नास्तिक, मायावादी तथाकथित गुरु अपने शिष्यों को पथभ्रष्ट कर दिया करते। वहीं दूसरी ओर पंडित निमाई अपनी कक्षाओं में शुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करते।
हम आगे बढ़ते हैं। धातु रूप। समस्त क्रियाएं शरीर के भीतर स्थित आत्मा पर निर्भर करती है और आत्मा अंश है भगवान श्री कृष्ण का। अतएव श्री कृष्ण सभी क्रियाओं के मूल कारण है और यही धातु रूप है। ओ निमाई पंडित, वर्णाश्रम की परम सिद्धि क्या है? बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवान नारायण ही परम सिद्धि है। भगवान नारायण ही सारे वर्णों के एकमात्र लक्ष्य है। भगवान नारायण कैसे समस्त वर्णों के लक्ष्य हो सकते हैं? क्या आप हमको सटीक रूप से इसे समझाएंगे? बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, इसलिए वे हम सब के मूल कारण हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना सारे वर्णों का वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन एवं उनके गुणगान करते रहना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों का जितना हो सके उतना संग करना चाहिए। सदैव भगवान के शुद्ध नाम का जप करना चाहिए। हरि 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 हरि। लगता है अभी बहुत विलंब हो गया है। कल हम पुनः इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। इस तरह दिन रात्रि भगवान गौरांग का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। उनकी संसार के प्रति अनासक्ति बढ़ने लगी। वे किसी से अधिक बात नहीं करते। जिससे भी थोड़ी बात होती उसको वे कृष्ण के विषय में बताते। यह सब देखकर सची माता के हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। वे निमाई के प्रति बहुत चिंतित होने लगी। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, वे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण प्रेम से आप्लावित भगवान गौरांग स्वप्न में भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, वे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ओ कृष्ण निमाई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निमाई, उठो पुत्र, उठो। क्या हुआ तुम्हें? निमाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे भूमि पर क्यों गिरे पड़े हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप व्यर्थ चिंता मत करिए। मैं गंगा नदी जाकर स्नान करके आता हूँ। सही में तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया मेरे लिए वस्त्र ले आइए। हे गोविंद, ये मेरे निमाई को क्या हो गया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गया से वापस लौटने के पश्चात वो पूरा परिवर्तित हो गया है। हे नारायण, पहले मेरे ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप को आपने अपने पास बुला लिया। फिर कुछ समय पश्चात मेरे पति को आपने अपने पास बुला लिया। अब मेरे पास मेरा एकमात्र पुत्र निमाई है, जो मेरा प्राण है।
इसके लिए ही तो मैं ये जीवन जी रही हूँ। मैं उसको नहीं खोना चाहती, मैं उसको नहीं खोना चाहती। नहीं नहीं नहीं। ओ कृष्ण, मुझ विधवा पर कृपा कीजिए, मुझे मेरे निमाई से दूर मत कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे गोविंद। भगवान गौरांग की दिव्य स्थिति से अज्ञात माता सची देवी और विष्णु प्रिया उनके विरह के दुख में रोती रहती। वहीं दूसरी ओर गौरांग महाप्रभु का कृष्ण प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे कभी जोर जोर से कृष्ण नाम उच्चारण करते, तो कभी राधा नाम का उच्चारण करते, तो किसी दिन वे मथुरा मथुरा का जप करते रहते। एक दिन ब्रह्मांड के स्वामी विश्वंभर गोपी भाव में डूबे हुए गोपी गोपी नाम का उच्चारण करने लगे। गोपी गोपी गोपी, हो गोपी, हो गोपी, गोपी गोपी। गोपी गोपी? ओ निमाई पंडित, आप एक प्रकांड विद्वान हैं, फिर क्यों आप गोपी गोपी जप कर रहे हैं? बताइए, किस शास्त्र में बताया गया है कि हमें गोपी गोपी का जप करना चाहिए? और गोपी नाम का जप करने से हमको क्या लाभ मिलेगा? शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण, वह धूर्त, मैं क्यों उस कृष्ण की पूजा करूं? वह चोर है। उस कपटी ने वृक्ष के पीछे छिपकर पराक्रमी बाली को मार दिया, बल्कि बाली ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वह कामी, लंपट, सदैव स्त्री लोलुपता में फंसा रहता है। निमाई पंडित, आप क्या बोल रहे हो? मैं सत्य बोल रहा हूं। और सुनो, एक बार उसने एक स्त्री के नाक और कान काट दिए। बलि महाराज विनम्रता पूर्वक दान देना चाहते थे, और उस कपटी ने उनसे सारा वैभव और संपदा को छीनकर उन्हें निम्न नरक लोकों में डाल दिया। मैं ऐसे कृष्ण की पूजा क्यों करूं? और तुम मुझे आदेश दे रहे हो कि मैं कृष्ण का नाम लूं? रुको, अभी बताता हूं, रुको। लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब तो भागने में ही भलाई है। चलो यहाँ से। तेरा साहस कैसे हुआ मुझे आदेश देने का? मैं तेरा और उस धूर्त कृष्ण का दास नहीं हूँ। तनिक रुक जाओ, तेरी खबर लेता हूँ। रुको, रुको। भागो। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो इनसे। भागो, बचाओ, बचाइए मुझे कृष्ण, हे कृष्ण। निमाई पंडित को छड़ी लेकर दौड़ते हुए देखकर नगर वासियों ने निमाई पंडित को रोका और विद्यार्थी बहुत दूर भागते हुए अपने घर के समीप आ पहुंचा, जहां उसके सभी सहपाठी उपस्थित थे। क्या हुआ भुवन, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? निमाई, निमाई। हाँ हाँ, हमें भी बताओ, तुम भागते हुए यहाँ क्यों आए हो? तुम इतने भयभीत क्यों हो? पहले आराम से बैठो, लो यह जल पियो। अब बताओगे हुआ क्या है? अरे कुछ मत पूछो, वो तो मेरा भाग्य है कि मैं आज जीवित हूँ। अरे यह तुम क्या कह रहे हो? कौन तुम्हें मारने की चेष्टा कर रहा है? बताओ हमें। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, निमाई पंडित मुझे छड़ी से मारने आ रहा है। कैसी बात कर रहे हो तुम? कहीं तुम मदिरालय से भागकर तो नहीं आ गए?
अरे मेरा विश्वास करो, निमाई पंडित ने मुझे मारने का प्रयास किया था। परंतु वे तो महान पंडित है, भला वे ऐसा आचरण क्यों करेंगे? सभी को ये लगता है कि वो महान पंडित और वेदों का ज्ञाता है। तो आज मैं उनके घर गया था और पता है मैंने वहां क्या देखा? क्या? मैंने देखा वे पागलों की तरह गोपी गोपी का उच्चारण कर रहे हैं। गोपी गोपी? हाँ, गोपी गोपी। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा निर्देशित है। अब आप बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? अपशब्द बोला मैंने? बताओ बताओ। नहीं, 100% सत्य। नहीं, तुमने तो सत्य बोला है। अरे यही तो हमें बाल्यकाल से सिखाया गया है कि हमें विष्णु, कृष्ण, राम, वराह आदि विष्णु तत्वों के नाम का जप करना चाहिए। इसमें भला क्या गलत है? वही तो, जब मैंने उन्हें ये बताया तो अति वेग से क्रोधित हो उठे और ना जाने भगवान कृष्ण के बारे में कितने अपराधपूर्ण वचनों को बोला। अब वो सब सुनकर मेरे कानों से कदाचित रक्त की धारा बहने लगी। कहाँ है रक्त? यहाँ कोई रक्त नहीं दिख रहा। तुम विषय मत बदलो पारितोष। क्या वास्तव में उसने यह घृणित कार्य किया है? वह होता कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने वाला? और तो और वो यहाँ नहीं रुका, उसने मुझे बांस की लकड़ी लेकर मारने का भरपूर प्रयास किया। वो कई दूर मेरा पीछा करते हुए मारने के लिए भागा भी। वो तो मेरे नक्षत्र अच्छे थे जिससे मेरी मृत्यु टल गई, अन्यथा आज ही राम नाम सत्य हो जाता। वह अपने आप को क्या समझता है? वेद शास्त्रों से 2-4 श्लोक बोलने से कोई पंडित हो जाता है क्या? अरे उसका दुस्साहस तो देखो, एक ब्राह्मण की हत्या करने चल दिया। क्या उसे ईश्वर का तनिक भी भय नहीं है? वह श्री जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है तो कुछ भी करेगा। हम भी किसी साधारण ब्राह्मण के पुत्र नहीं हैं। क्या वह कोई राजा है जो हमें दंड देगा? कैसा वैष्णव है वो जो कृष्ण का नाम जप नहीं करता? गोपी गोपी करता है। हं। तुम चिंता मत करो भुवन, अगली बार अगर उसने ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास भी किया तो हम उसे हमारी शक्ति का परिचय दे देंगे। हाँ, हम दिखा देंगे, दिखा देंगे। भगवान गौरांग की वास्तविक स्थिति को न जानते हुए कई ब्राह्मण विद्यार्थियों और नगरवासियों ने निमाई पंडित की घोर निंदा की। एक दिन गौरहरि श्री नित्यानंद प्रभु को एकांत स्थान पर लेकर गए और उन्होंने अपने हृदय का उन्माद और पीड़ा नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा। परम करुणा बहुदुई जना निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहुदुई जना निताय गौरचंद्र। सब अवतार सरशिरोमणि, सब अवतार सरशिरोमणि, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। हे नित्यानंद,
मेरे सबसे निकटतम पार्षद हो, कृपया ध्यान दो। मैं बहुत समय से तुम्हें अपने हृदय की स्थिति बताना चाहता हूँ। हम दोनों इस भौतिक जगत में सबसे नीच अधम बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु अवतरित हुए हैं और सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए यहाँ आए हैं। निताई, अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करेगा और मुझे प्रणाम करेगा तो वह दुर्लभ से दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। हाँ गौरांग, बहुत भाग्यशाली होगा वह जीव जो आपकी चरण कमलों का आश्रय लेगा। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांगो भजे से मोर प्राण रे। परंतु वर्तमान काल में सब विपरीत हो रहा है। नगरवासी जन मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। निताई, कुछ लोग मुझे दंडित करना चाह रहे हैं। क्या वे लोग आपको दंड देना चाहते हैं? हाँ नित्यानंद, हाँ, वह मुझे नष्ट करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, ये लोग कैसे शुद्ध कृष्ण प्रेम ग्रहण कर पाएंगे? अतएव मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अपने केशों को मुंडवाकर गृहस्थ आश्रम का त्याग करूंगा। तत्पश्चात संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, अब संन्यास लेंगे? हाँ, संन्यास। नहीं महाप्रभु, नहीं नहीं गौरांग, नहीं। मैं हर घर के द्वार पर जाऊंगा। जो लोग लेश मात्र भी मेरी निंदा एवं भर्त्सना करते हैं, वे मुझे प्रणाम करेंगे, क्योंकि वे सन्यासी का अनादर नहीं कर सकते, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय के समस्त कल्मश दूर हो जाएंगे, वे अपराध रहित हो जाएंगे और अंततः उन्हें मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। हाँ निताई, मैं सबके हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय करूंगा। बस कीजिए गौरांग, बस कीजिए। आपके शब्द मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं, मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। गौरांग, ऐसा लग रहा है मानो मेरे हृदय पर भयंकर वज्रपात हो गया हो, भयंकर वज्रपात हो गया हो। प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं। क्या आप सन्यासी वस्त्र को धारण करेंगे? नहीं महाप्रभु, नहीं नहीं गौरांग। क्या आप अपने घुंघराले केशों को त्याग कर देंगे? नहीं, ये दृश्य, हे महाप्रभु, ये दृश्य मैं कदापि नहीं देखता हूँ। नित्यानंद, नहीं गौरांग, यह सोचने से तो जो मुझे पीड़ा अनुभव हो रही है, वह आज तक मैंने ऐसी अनुभव नहीं की। नित्यानंद, मेरी ओर देखो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी अनुमति के बिना संन्यास नहीं ले सकता। तुम जो बोलोगे वह मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु तुम्हें मेरे यहाँ अवतार लेने का उद्देश्य ज्ञात तो है ना? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के हर देश के कोने कोने में, हर नगर, हर गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। नित्यानंद, अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे जीवों का उद्धार करूं, तो तुम मुझे मत रोको, मुझे अनुमति दो।
प्रेम प्रदायते। ओ गौरांग, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप जो भी इच्छा करते हैं वे अवश्य ही पूर्ण होती है। हे प्रभु, इन तीनों लोकों में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप ही सबके स्वामी हैं, सबको रक्षा प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप जो भी करते हैं उससे समस्त लोकों के जीवों का कल्याण ही होता है। परंतु प्रभु, कृपया आप यह कठोर निर्णय लेने से पूर्व समस्त वैष्णवों और अपने पार्षदों के साथ एक बार चर्चा कर लीजिए। कृपया आप उनसे एक बार बात तो करके देखिए। कृपया मेरी यह प्रार्थना आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार कीजिए। ठीक है निताई, जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्णा कृष्णा, कृष्ण गौर कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। निमाई पंडित, आइए आइए, कृपया आसन ग्रहण करिए महाप्रभु। आज भगवान गौरांग चंद्रमा के समान सुशोभित हैं। आपके नित्य दर्शन कर मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं यहाँ जीवन के भव बंधन आदि रोगों का उपचार देने आया हूँ, परंतु इसका प्रभाव विपरीत हो रहा है। इस रोग की जड़ें और मजबूत हो रही है। लगता है यह उपचार अब विष बन चुका है। रोग? भवबंधन रोग? निमाई क्या कहना चाहते हैं अद्वैत आचार्य? उपचार विष बन चुका है? सेवाशाचार्य, हे भगवान, आपके रहस्यमय शब्दों के तात्पर्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपके शब्द मेरे हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे प्रिय पार्षदों एवं वैष्णवों, कृष्ण के बिना जीवन नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु और पक्षियों का है। सभी नैतिकता और तथाकथित धर्म सब व्यर्थ है। जिस तरह एक ब्राह्मण का जीवन व्यर्थ है अगर उसके पास ब्राह्मण के गुण ना हो। कृष्ण के विरह से मेरा हृदय बार बार मुझे कोसता है। अतएव मैंने यह निर्णय किया है कि मैं संन्यास धर्म स्वीकार करूंगा। हर नगर और स्थान में जाकर सभी जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर उनकी वास्तविक प्यास बुझाऊंगा। संन्यास?
परंतु परंतु आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? आप एक आदर्श गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। आपकी आज्ञाकारी पत्नी है, एक वृद्ध माँ है जो केवल आप पर आश्रित है प्रभु, जो केवल आप पर आश्रित है। हम सब आपके मित्रगण हैं, पार्षदगण हैं। बताइए ना प्रभु, यहाँ किस वस्तु का अभाव है? किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अपने सुंदर घर, बंधु, बांधव, गृहस्थ जीवन सबका त्याग करके संन्यास ग्रहण कर ले, वह भी युवावस्था में? ओ विश्वंभर, मुरारी, ओ विश्वंभर, मुरारी। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में सदैव निवास करते हैं। आप क्यों हमको छोड़कर जा रहे हो? हमने आखिर ऐसा क्या अपराध किया है? इस कली के युग में हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हम सब ने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। ऐसी बात नहीं है मुकुंद, तुम सब मेरे हृदय के सबसे निकट हो। मैं आप लोगों से दूर होकर भला कहाँ जाऊंगा? छोड़ के जाओ निमाई। मेरे प्रिय गौरांग, आप इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हो? आपकी अनुपस्थिति में हम सब अपने प्राणों को त्याग देंगे। दिन रात हम आपका दर्शन पाकर कृतार्थ होते रहते हैं प्रभु। प्रभु, कभी कभी आप मेरे स्वप्न में भी आते हैं। हाँ, कभी कभी आप मेरे स्वप्न में भी आते हैं प्रभु, और अपने सुंदर चंद्रमा समान मुख से हंसते हुए मुझे अपना दुर्लभ दर्शन प्रदान करते हैं। अपने दिव्य दर्शन से हमें वंचित ना करें प्रभु, हमें वंचित ना करें। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग मुझे समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह एक व्यापारी अपने घर से दूर कुछ धन अर्जित करने जाता है ताकि उनके परिवार और मित्रों का भरण पोषण हो सके, उसी तरह मैं भी यात्रा करूंगा और दुर्लभ कृष्ण प्रेम धन अर्जित करूंगा, और मैं वापस आकर आप सभी को कृष्ण प्रेम बांटूंगा। आप किसे प्रेम बांटेंगे? तब तक हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। सर्वप्रथम मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। श्रीवास, तनिक विवेक से सोचे, अधिक भावुक मत बनिए। आपको पता है ना कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गौरांग, मेरे यहाँ से जाने के पश्चात भी मैं आपके घर के मंदिर में निवास करूंगा। परंतु विश्वंभर, आप कुछ समय पश्चात जाइए, अन्यथा आपका गृहस्थ आश्रम त्याग कर जाना माता शची देवी और विष्णु प्रिया की मृत्यु का कारण बन जाएगा। वे दोनों आपके बिना नहीं जी पाएंगी। आपकी माता, जो सारे ब्रह्मांड में अति पूजनीय है, जिन्हें आपकी माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप उन्हें कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपका यह निर्णय उनके प्राणवायु को हर लेगा, उनके प्राणवायु को हर लेगा प्रभु, उनके प्राणवायु को हर लेगा। हाँ गौरांग, श्रीवास सत्य बोल रहे हैं। सची माता आपके कारण जी रही है, कृपया उन्हें पीड़ा मत पहुंचाइए। अद्वैताचार्य, आप हम सबसे वरिष्ठ हैं, आप तो मुझे समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण के विरह में मेरा हृदय अग्नि की भांति ज्वलनशील हो रहा है। मेरे हाथ थरथरा रहे हैं। मेरा मन नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मैं बहुत अशांत एवं कष्टों से पीड़ित हूँ। आप सबके वचन मुझे विष के समान प्रतीत हो रहे हैं। मैं अपने केशों को मुंडवाकर शीघ्र संन्यास ग्रहण कर लूंगा और
जहां भगवान मुझे जाने का आदेश देंगे मैं वहां जाकर रहूंगा। आपके शब्द निराले हैं। क्या सन्यास लेने के बाद ही आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा? अपने बाल मुंडवाने से आपको कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी? बताइए। गदाधर, ओ गदाधर, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे जीवन हो। मैं अपने गदाई का गौरांग कहलाता हूँ। तुम मेरी भावनाओं को जानते हो, तो फिर क्यों मुझे डांट रहे हो? नहीं गौरांग, नहीं। नहीं गौरांग। अरे कोई तो इन्हें रोक लो। नहीं गौरांग, नहीं। सारे पार्षद गणों ने भगवान गौरांग के समक्ष विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, उन्हें बारंबार समझाया, अपना दुख प्रकट किया, परंतु विश्वंभर का निर्णय अटल रहा। अति शीघ्र यह समाचार पूरे नवद्वीप में फैल गया, जिससे सभी नगरवासियों को बहुत पीड़ा हुई। इस समाचार से अनभिज्ञ सची माता और विष्णु प्रिया प्रतिदिन की ही तरह अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। तभी एक दिन विष्णुप्रिया, देखो निमाई आया है। आप आ गए? निमाई, आज बहुत विलंब कर दिया तुमने। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ, देखो, एक महान सन्यासी के चरण हमारे घर में पड़े हैं। हम आज धन्य हो गए। हरे कृष्ण। यहाँ आइए केशव भारती महाराज, कृपया इस आसन को ग्रहण करिए। निमाई, मैं अभी प्रसाद लाती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। हे सन्यासियों में श्रेष्ठ, आप एक महाभागवत हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं कब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले पाऊंगा? विश्वांभर, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन सदैव तुम्हारे हृदय में वास करते हैं और तुम उनके हृदय में वास करते हो। हे महाराज, कृपया ध्यान से सुने। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। आपका कृष्ण से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए आप उन्हें हर क्षण स्मरण करते हैं और उनका सर्वत्र दर्शन कर पाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं कब उनका दर्शन कर पाऊंगा? जब मैं आपके जैसा वस्त्र पहनकर संन्यास दंड धारण करूंगा, कदाचित तब मैं भी भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बन पाऊंगा। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें, मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करें गुरुदेव, जिसके पश्चात मैं हर स्थान भ्रमण कर भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का गुणगान करूंगा। आपकी वास्तविकता को पहचानना बहुत कठिन है निमाई। आप स्वयं भक्त का वेश धारण कर यहाँ हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं। आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी एवं भोक्ता हैं। अंततः केशव भारती महाराज भगवान की इच्छानुसार उन्हें संन्यास प्रदान करने की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु इस घटना को देखकर सची माता बहुत विचलित एवं दुखी हो जाती हैं। वे सोते जागते हर समय भगवान गौरांग के गृह में शोकाकुल रहने लगी। अब
अपनी माँ को छोड़कर क्यों जा रहे हो? नहीं निमाई, नहीं नहीं। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हैं? आपके पुत्र एवं मेरे स्वामी अभी स्नान करने गए हैं, कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएंगे। नहीं विष्णु प्रिया, निमाई अब कभी नहीं आएगा। मैंने उसे कहते हुए सुना कि वो सन्यासी बनना चाहता है, और मैंने स्वप्न में देखा कि वो भगवा वस्त्र धारण कर सभी को हरिनाम की महिमा बता रहा था। उस भीड़ में वो मुझे नहीं पहचान रहा था। क्या वो अपनी माँ को भूल गया है? क्या वो तुम्हें भी भूल चुका है? माँ, यह कैसा स्वप्न है? आप व्यर्थ चिंता मत करें, वे हमारा त्याग कभी नहीं करेंगे। नहीं निमाई, नहीं 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 निमाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते निमाई, नहीं कर सकते। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? निमाई, मेरे पुत्र निमाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं यहीं हूँ आपके समक्ष। निमाई, निमाई, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, मेरे प्राण हो। मैं तुम्हारे लिए ही तो जी रही हूँ, अन्यथा मैं बहुत पहले अपना प्राण त्याग देती। माँ ऐसा मत कहिए। अपना हाथ मेरे सर पर रखो, मुझे सत्य सत्य बताओ। जो समाचार मैंने पूरे नवद्वीप वासियों से और तो और स्वयं तेरे मुख से भी सुना है, क्या वो सत्य है? कौन सा समाचार माँ? मुझे भी बताओ। मैंने सुना है कि तुम शीघ्र ही अपना घर, सुखी संपन्न परिवार, समाज का त्याग कर संन्यास लेने वाले हो। निमाई, क्या हुआ निमाई? मुझे बताओ, मुझे सत्य बताओ निमाई। ये बात सोचकर भी मुझे इतनी पीड़ा होती है जैसे मेरे मस्तक पे पहाड़ टूटकर गिरा हो। निमाई, निमाई, मुझे आश्वस्त करो कि ये समाचार असत्य है, असत्य है। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब सारे नवद्वीप वासी अत्यंत प्रसन्न थे। वे मुझे कहते थे कि सची देवी, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। हे मेरे प्रिय पुत्र, अपनी माता के स्वाभिमान को और ठेस ना पहुंचाओ, और ठेस ना पहुंचाओ। अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो लोग मुझे अभागिन, माँ, दुर्भाग्यशाली माँ कहकर संबोधित करेंगे। निमाई, मुझे अभागिन कहेंगे लोग। निमाई, कुछ तो बोलो, क्या तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूँ? मुझे बताओ निमाई। माँ ऐसा मत कहो माँ। निमाई, क्या मैं ही कारण हूँ? माँ ऐसा मत कहो माँ। तुम्हें ज्ञात है ना, जब तुम्हारे अग्रज भाई विश्वरूप सब कुछ छोड़कर वन को गए थे, तब भी मैं आश्वस्त थी कि मेरा पुत्र निमाई मुझसे दूर कभी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जब तेरे पिता वैकुंठ को प्राप्त हुए थे, तब भी मेरा हृदय मुझे ये सांत्वना देता था कि अभी तुम मेरे समीप हो। तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य है निमाई। तुम्हारे चंद्रमा समान मुख एवं सुंदर नेत्रों को देखकर मेरे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर तुम हमें छोड़ कर गए तो मेरा संपूर्ण जीवन अंधकार में चला जाएगा।
इस शरीर में नहीं, अपितु प्राण त्यागने के उपरांत भी मेरी अंतरात्मा दीर्घ काल तक कष्ट भोगेगी निमाई। माँ, माँ कृपया शांत हो जाइए। आप कृपया शांत हो जाइए माँ। निमाई, मेरे पुत्र, तुम्हारी सुंदर सती पत्नी है। अद्वैत एवं श्रीवास गदाधर पंडित तुम्हारे विशेष अनुयायी है। तुम्हारे दूसरे रूप में नित्यानंद है, जो हृदय के निकट वास करता है। इतना कुछ होने के पश्चात भी तुम संन्यास लेने की कैसे सोच सकते हो निमाई? कैसे सोच सकते हो? तुम घर पर रहो, अपने पार्षदों मित्रों के साथ दिन रात कीर्तन करो, हरि कथा करो। अपने मन से दूर जाने का विचार त्याग दो निमाई, अन्यथा तुम समस्त भक्त गणों की मृत्यु के कारण बनोगे। माँ, सर्वप्रथम मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। माँ ऐसा मत कहो माँ। सची देवी भगवान गौरांग के विरह को सहन नहीं कर पा रही थी। जिस तरह त्रेता युग में कौसल्या अति दुखी थी जब उन्होंने यह सुना कि उनके पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास घोषित हो गया। माता सची देवी अपने पूरे प्रयास से भगवान को रोकना चाहती थी। निमाई, तनिक अपने कोमल चरणों को तो देखो। तुम पत्थरों पर कैसे चल पाओगे? जब तुम्हें भूख सताएगी तो कौन तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसेगा? ये पुष्प समान कोमल शरीर कहीं धूप में पिघल जाएगा। नहीं, मैं गंगा नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी निमाई। माँ, आप शांत हो जाइए माँ, और मेरी बात ध्यान से सुनिए। कई जन्मों से मैं आपके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। जब आप वृष्णि थी तब आपके ही गर्भ से मैं प्रकट हुआ था। स्वर्गलोक में आप अदिति थी, तब मैं वामन रूप में आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ। हे माता, मैं जब कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुआ तो मैं देवहूति का पुत्र कहलाया। त्रेता युग में आप महाराज दशरथ की भार्या कौशल्या थी, तब मैं आपका पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहलाया। मैं द्वापर युग में कृष्ण था और आप माता देवकी थी, जिन्होंने मुझे कारागार में अपने गर्भ से जन्म दिया। अब इस कलयुग में मेरे 2 विस्तार हैं। आप मेरी माता है, आप भूमि देवी भी हैं, अतएव आप मेरे विग्रह की माता है। आप समस्त जनों की जिह्वा है, इसलिए आप मेरे हरिनाम रूप की माता भी हैं। हे प्रिय माँ, आप विचलित ना हो। ठीक है विश्वंभर, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और अपना शेष जीवन कृष्ण कथा सुनते हुए व्यतीत करूंगी। मैं भी एक गेरुए वस्त्र धारण कर अपने केशों को कटवा लूंगी। कम से कम ऐसा करते हुए मैं तुम्हारा दर्शन तो करती रहूंगी। यह संभव नहीं है माता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी कृष्ण भक्ति में आपकी परम गति निश्चित है। परंतु निमाई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे जीवित रहूंगी? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, जाओ, मैं विष ग्रहण कर लूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा वचन क्यों बोल रही हैं? मैं तुम्हारे संन्यास लेने के विचार को सहन नहीं कर पा रही और मैं तुमको गेरुआ वस्त्र में देखने के लिए जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती।
मैं आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इन कष्टों से तनिक भी विचलित न हो। अन्य माताओं के पुत्र अपनी माँ के लिए भौतिक वस्तु जैसे कि सोना चांदी आभूषण उन्हें भेंट में देते हैं, परंतु मैं आपके लिए सर्वोच्च वस्तु कृष्ण प्रेम लेके आऊंगा माँ। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा माता। आपके इस वात्सल्य प्रेम के कारण आप जब मुझे देखना चाहेंगी तब मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मैं वचन देता हूं, आपके हृदय से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। भगवान गौरांग के मुख से गुह्यतम सत्य को सुनकर माता सची देवी थोड़ी आश्वस्त हुई। दूसरी तरफ जब विष्णु प्रिया देवी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उनका हृदय भय और पीड़ा से भर गया। उनके अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विष्णुप्रिया, ओ विष्णुप्रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? विष्णुप्रिया, रुको, बताओ क्या हुआ? हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आप मुझे छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। किसने कहा? किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूँ? आप जानते हैं स्वामी, मेरा जीवन, मेरी सुंदरता एवं मेरे आभूषण सब आपके लिए ही तो है। अगर आप मुझे त्याग देंगे तो फिर मेरे जीवन का क्या मूल्य रहेगा? मैं सदैव तुम्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताऊंगा विष्णुप्रिया, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। स्वामी, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आप बड़ी चतुराई से मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही आप मुझे बिना बताए दूर सदैव के लिए चले जाएंगे। स्वामी, क्या आप मेरे कारण संन्यास ले रहे हैं? क्या आप मेरे कारण ही इस भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं? यदि ऐसा है तो मुझे अंतिम बार सेवा का अवसर प्रदान करें। उसके पश्चात मैं विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तत्पश्चात आप सुखपूर्वक इस घर में रहिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो विष्णुप्रिया। जो भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं वह क्षणिक है और सदैव परिवर्तनशील रहता है। घर, माता पिता, पति पत्नी, यह सब क्षणिक भ्रम है। जो यह सत्य नहीं जानता वह माया के वशीभूत रहता है। हे प्रिय भार्या, भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त वैष्णव, केवल यही दो नित्य सत्य है। हे स्वामी, मैं आपके चरण कमलों के अलावा और कुछ नहीं जानती। आप मुझे किसके आश्रय में छोड़कर जाएंगे? आपकी माँ वृद्ध और दुर्बल हैं। आप उनका त्याग कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा नाम विष्णुप्रिया है, इसलिए अपने नाम को सार्थक करो। भगवान श्री कृष्ण ही सबके वास्तविक पति है। स्वामी, कृष्णा, 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 कृष्णा।
गौरांग महाप्रभु के संन्यास लेने का समय निकट आ रहा था। सभी का हृदय शोक से जल रहा था। उनके लिए 10 दिशाएं अंधेरी हो गई थीं। मित्र, सगे संबंधी, पशु और पक्षी दुख से व्याप्त हो गए। अंततः वह समय अब आ चुका था जब वे सभी जीवों का कल्याण करने हेतु संन्यास लेने के लिए प्रस्थान करने लगे। रात्रि समाप्त होने के 2 प्रहर पूर्व भगवान उठ गए और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। गौरवरं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शशीसुत गौरवरं प्रणमामि शशीसुत गौरवरं प्रणमामि शशीसुत मेरे पुत्र मत जा, मत जा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, निमाय, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे निमाय, निमाय, मत जाओ पुत्र, मत जाओ। भगवान निमाई एक मध्य हाथी की तरह गंगा नदी को पार करके कंटक नगर कटवा पहुंचे। वासुदेव परावेद
वासुदेव परामकाय वासुदेव परायोगाय वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तप वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परा गति वासुदेव परागति वासुदेव परागति। कृष्णेर मतेरस्तु। आज कैसे आना हुआ गौरांग? हे महान आचार्य, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। मैंने अपना घर, परिवार और मित्रों को त्याग दिया है। कृपया अब आप मुझे संन्यास प्रदान करें, जिससे मैं इस भौतिक बंधनों से मुक्त हो पाऊं और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करूं। विश्वंभर, तुम्हें संन्यास प्रदान करने के विचार से ही मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। हे युवा, तुम्हारी माता वृद्ध और दुर्बल हैं। तुम्हारी पत्नी का क्या? वह सती स्त्री केवल 16 वर्ष की है। क्या वे इतनी कम आयु में एक विधवा की भांति जीवन व्यतीत करेंगी? कदापि नहीं। संन्यास तुम्हारे जैसे सुंदर और समृद्ध युवक के लिए शोभा नहीं देता है। महाराज, मैं आपके समक्ष क्या बोल सकता हूं, परंतु मैं आपकी तरह अपनी वाणी, अपने शरीर और जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें संन्यास दे सकता हूं। आप पहले अपनी माता और पत्नी से अनुमति लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। वापस आओ विश्वंभर। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आप अपनी इच्छा से सबका हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। असंभव से असंभव कार्य को भी आप संभव कर सकते हैं। अतएव मैं केशव भारती आपको अवश्य ही संन्यास दीक्षा प्रदान करूंगा। नहीं केशव भारती महाराज, नहीं, यह धर्म के विरुद्ध है। हमने कभी किसी वैदिक शास्त्रों में ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई अपनी युवा अवस्था में संन्यास लेकर सबका त्याग कर दे। हाँ, वह सही कह रहे हैं। यह अन्याय एवं क्रूरता है। अनेक इनके चंद्रमा समान मुख को तो देखो। सुनिए, आप कुछ कहिए। महाराज, हम आपको दीक्षा प्रदान करने नहीं देंगे। हे महाराज, एक क्षण में यह दुर्लभ मनुष्य जीवन, यह शरीर सब नष्ट हो जाएगा। अगर आप संकोच करेंगे तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर मैं कृष्ण को कैसे प्राप्त करूंगा? कृपया मुझे अस्वीकार न करें। कृपया मुझे संन्यास प्रदान करें। नहीं नहीं, हम आपको संन्यास नहीं लेने देंगे। महाराज, अगर आपने गौरांग को संन्यास प्रदान किया तो हम आपका आश्रम नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। हाँ, यह धर्म के विरुद्ध है। हाँ, यह अत्याचार है। हाँ, यह अत्याचार है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण चंद्रशेखर आचार्य, हरे राम कृपया संन्यास समारोह के लिए व्यवस्था बनाएं। शीघ्र नाई को मेरे समक्ष लेकर आइए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौरांग, ये नाई है। अब मेरे बाल काटो। हे भगवान, मेरे भीतर आपके सुंदर केशों को काटने का तनिक भी साहस नहीं है। मैंने कभी इतने सुंदर बाल नहीं देखे जो तीनों जगत को मोह ले। कृपया मुझसे ऐसा अनर्थ ना करवाएं। मेरे बाल काट दो। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके बाल कैसे काट सकता हूँ? मेरे बाल काट दो, यह मेरी इच्छा है। हे महाप्रभु, मैं एक साधारण सा नाई हूँ, निम्न कुल में जन्मा हुआ हूँ। अगर मैंने यह पाप किया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज आप अंतिम बार बाल काटेंगे, इसके बाद आप यह कार्य छोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से आप एक सुखी जीवन जिएंगे और इस जीवन के अंत में मेरे नित्य धाम में प्रवेश करेंगे। स्वप्न में एक महाजन प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझे संन्यास मंत्र सुनाया। कृपया इसकी जांच करेंगे
कि ये सही है या नहीं। इस तरह तीनों लोगों के गुरु विशंभर ने अपने भक्त को दीक्षा प्रदान की और वही मंत्र उनसे प्राप्त किया। ये सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें निश्चय ही कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त होगी। एक भारती के शिष्य का नाम भारती होना चाहिए, किंतु यह उचित नहीं होगा। क्योंकि आप सबको कृष्ण भावनामृत प्रदान करने आए हैं, अतएव आपका सन्यासी नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम्हारा बिना हे दयालु जगत संसारे। तुम्हारा बिना हे दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु सब अवतार। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि उनका आंदोलन इस धरा पर प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैलेगा और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। पृथ्वी की 14 बार यात्रा की, 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और 1977 में इस जगत में प्रयाण से पहले हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। इस्कॉन अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा हरिनाम के कीर्तन का व्यापक प्रचार कर रहा है।